हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं हस्तरेखा के बारे में। तो चलिए जानते हैं। हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक हथेली में कुछ खास रेखाओं और चिन्हों से पता चलता है कि व्यक्ति राजयोग लेकर पैदा हुआ है या नहीं। इन रेखाओं और चिन्हों को राजयोग का सूचक माना जाता है। उससे पहले है माँ लक्ष्मी जो भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेगा उस पर आप धन की वर्षा जरूर करना। तो आइए जानते हैं। हथेली के शनि पर्वत पर त्रिशूल का निशान हो और भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से आती रेखा को छू रही हो। हथेली में मंगल पर्वत ऊंचा हो और मस्तिष्क रेखा सिर पर दो भागों में बटी हुई हो। हथेली पर गुरु और सूर्य पर्वत ऊंचे हो और भाग्य और बुध रेखा साफ और सीधी हो। अनामिका छोटी उंगली के पास वाली उंगली के पास से चलती हुई रेखा मस्तिष्क रेखा से मिली हुई हो और मस्तिष्क रेखा सिरे झुककर गुरु पर्वत पर आ रही हो। हथेली के बीच में तोरण, बाण, चक्र, रथ या ध्वजा का चिन्ह हो। अंगूठे पर मछली, वीणा या कमल का चिन्ह हो। हथेली में दो भाग्य रेखाएं हो। हथेली के बीच में घोड़ा, घड़ा, पेड़ या स्तंभ का निशान बनता है। हाथ में धनुष, चक्र, माला, ध्वज, रथ, आसन बेहद शुभ माने गए हैं। जिन लोगों की हथेली में त्रिशूल का निशान बना हो वे लोग भी खूब गौरवशाली जीवन जीते हैं। इन लोगों को समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। साथ ही ये लोग राजनीति, धर्म या आध्यात्मिक क्षेत्र में जाए तो ऊंचा मुकाम प्राप्त करते हैं और इन पर जो है वो शिव भगवान की कृपा भर रहती है। जिन लोगों के हाथ में शनि रेखा मणिबंध से निकलकर मध्यमा उंगली तक जाती हो उन पर शनि देव की विशेष कृपा रहती है। ऐसे जातक बेहद कर्मठ और आलीशान जिंदगी जीने के शौकीन होते हैं। मान्यता है कि हथेली पर कमल, स्वस्तिक का निशान होना भी जातक पर माँ लक्ष्मी की बेशुमार कृपा दिलाता है। ऐसे जातक अकुत संपत्ति के मालिक बनते हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के हाथ में घोड़ा, घड़ा, चक्र, पेड़ या स्तंभ का निशान होता है ऐसे लोग राजाओं जैसा जीवन जीते हैं। ये लोग जीवन में खूब धन दौलत कमाते हैं। इसके अलावा सारी सुख सुविधाओं का आनंद ये लोग लेते हैं। जिन जातकों की हथेली पर मछली का चिन्ह हो ऐसे लोग बेहद सौभाग्यशाली होते हैं। ज्योतिष के अनुसार ऐसे लोग बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। साथ ही देश दुनिया में इनका कारोबार फैला होता है। हथेली में मंगल पर्वत ऊंचा हो और मस्तिष्क रेखा सिरे पर दो भागों में बटा हुआ हो। साथ ही सबसे कनिष्ठ यानी छोटी उंगली लंबी हो तो यह संकेत है कि व्यक्ति राजयोग लेकर पैदा हुआ है और सरकारी क्षेत्र में उच्च पद और लाभ प्राप्त कर सकता है। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और
और आपके अंगूठी के नीचे का पार्ट है शुक्र पर्वत। इंडेक्स फिंगर के नीचे का जो पार्ट है उसे कहा जाता है गुरु पर्वत। मिडल फिंगर के नीचे का पार्ट है उसे कहा जाता है शनि पर्वत। और जो अनामिका उंगली है उसके नीचे का जो पार्ट आता है उसे कहा जाता है सूर्य पर्वत। और जो सबसे छोटी उंगली है उसके नीचे का जो पार्ट होता है वो होता है बुध पर्वत का। तो आप खुद ही देख लीजिए और अपने हाथ का एनालिसिस कर लीजिए कि आपके हाथों में कौन कौन से चिन्ह बन रहे हैं और आपके हाथों में राजयोग है या नहीं है, ये आप खुद ही जान सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।